नेटो को बचाने के लिए अमेरिका ने हर तरकीब पर काम करना शुरू कर दिया है। अमेरिका अब ईरान से कह रहा है कि वो रूस को ड्रोन सप्लाई बंद कर दे। ज़ेलेंस्की इस वक्त रूस के हमलों से बहुत घबराए हुए हैं, खासकर ईरान के शाहिद ड्रोन से, जिससे पुतिन ने यूक्रेन के हर शहर पर हमले शुरू कर दिए हैं। और सवाल है कि क्या ईरान इस बात पर राजी हो जाएगा, क्योंकि वो तो अमेरिका को अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है। यूक्रेन से आया ये वीडियो वायरल हो चुका है। इस वीडियो ने पक्का बता दिया है कि पुतिन अब चुन चुन कर मार रहे हैं। इस वीडियो में ज़ेलेंस्की को डराने वाला बहुत बड़ा धमाका है। यूक्रेन को नाटो से मिला ये लेपर्ड टैंक ज़ैपोरिज़िया के पास अपना टारगेट तलाश रहा है। रूस का ड्रोन इसे ऊपर से देख रहा है और फिर एंट्री होती है रूस के आत्मघाती ड्रोन की। ड्रोन के ये हमले यूक्रेन में हो रहे हैं, लेकिन दर्द व्हाइट हाउस में हो रहा है। ऐसा दर्द जो बाइडेन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। फिर से देखिए, कैमरा 1 लेपर्ड टैंक अपने टारगेट को ढूंढ रहा है। कैमरा 2 लेपर्ड टैंक पर रूस का लैंसेट ड्रोन अटैक करता है। कैमरा 3 लैंसेट ड्रोन से रिकॉर्ड किया गया वीडियो बताता है कि उसने लेपर्ड का शिकार कैसे किया। 40 सेकंड के इस पूरे वीडियो में बहुत दहशत है। लेपर्ड टैंक चलाने वाले क्रू मेंबर्स का क्या हुआ, कमांडर का क्या हुआ, कुछ नहीं मालूम। लेकिन ये धमाका बताता है कि बचने की उम्मीद बहुत कम होगी, क्योंकि ड्रोन ने इस टैंक के उस हिस्से पर वार किया जहां ईंधन होता है और जहां टैंक के गोले रखे जाते हैं। रूस को ड्रोन सप्लाई करने पर अमेरिका ने बहुत सख्त ऐतराज जताया है। अमेरिका ने कहा है कि ईरान रूस को अपने ड्रोन सप्लाई करना बंद कर दे। रूस को ईरान ने हजारों शाहिद 136 ड्रोन दिए हैं, जिन्हें कामिकाज़े ड्रोन कहा जाता है। इन ड्रोन से रूस यूक्रेन के बड़े टारगेट पर धमाका कर रहा है। इस ड्रोन से यूक्रेन के हथियार डिपो उड़ाए जा रहे हैं। इस ड्रोन से यूक्रेन के मिलिट्री अड्डे उड़ाए जा रहे हैं और इस ड्रोन से यूक्रेन के बड़े बड़े शहर तबाह किए जा रहे हैं। Nothing about our overall approach to Iran has changed. We continue to pursue a strategy of deterrence, of pressure, and diplomacy. We remain committed to ensuring that Iran never acquires a nuclear weapon. We continue to hold the regime accountable for its human rights abuses, destabilizing actions in the region, funding of terrorism, provision of drones to Russia for its use in war against Ukraine, among many other offenses. ईरान के कामिकाज़े ड्रोन से अमेरिका बहुत ज्यादा डरा हुआ है और इसकी बहुत सी वजह ईरान के ड्रोन, खासकर शाहिद 136 यूक्रेन में बहुत कामयाब साबित हुए हैं। इनका हिट रेट रूस की उम्मीद से बहुत बेहतर रहा है। यही वजह है कि अमेरिका को लगता है कि ईरान की ड्रोन पावर इजराइल के लिए खतरा है। ईरान की ड्रोन पावर खाड़ी देशों में अमेरिका के लिए खतरा है और अब रूस के पास आने के बाद ये ड्रोन पूरे नाटो के लिए खतरा बन चुके हैं। पुतिन कैसे ज़ेलेंस्की की आर्मी पर ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, इसके लिए 8 बहुत छोटी छोटी वीडियो क्लिप यूक्रेन और नाटो दोनों की पोल खोल चुकी है। पहला वीडियो, ड्रोन एक एंटी माइन व्हीकल की तरफ बढ़ता है, इससे MRAP कहते हैं, ये तबाह हो जाता है। दूसरा वीडियो, ड्रोन एक और टारगेट की तरफ बढ़ता है, ये यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ी है, यहां भी धमाका होता है। तीसरे वीडियो में निशाना बनता है यूक्रेन का ट्रक, इसमें गोला बारूद लदा है, ये भी आसान टारगेट बनता है। चौथे वीडियो में पीछे आ रहा ट्रक मारा जाता है, जबकि उसने छुपने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। पुतिन के ड्रोन का 5वां शिकार बनती है कमांडर की गाड़ी, जो जलते हुए ट्रक के ठीक पीछे थी, और यहां भी बड़ा धमाका होता है। इसके बाद छठा टारगेट बनता है यूक्रेन का टैंक। ड्रोन हिट करने से पहले बहुत साफ साफ तस्वीरें देखिए, ये यूक्रेन का T-72 टैंक है। 7वां टारगेट भी ज़ेलेंस्की का दूसरा टैंक बनता है, ये रूस की फोर्स पर गोले दाग रहा है, इस बात से अनजान कि एक ड्रोन इस पर आकर फटने वाला है। 8वां वीडियो बहुत वित्त से भरा हुआ है,
लेकिन इस वीडियो में पुतिन का ड्रोन ज़ेलेंस्की की एक बख्तरबंद गाड़ी को तबाह कर देता है। ईरान के ड्रोन ने नाटो के हथियारों की कमर तोड़कर रख दी है। नाटो के हाईटेक हथियारों की इमेज मिट्टी में मिल चुकी है। Добиться результатов. Пример тому разрекламированное стратегическое контрнаступление, умелое действие личного состава российских вооруженных сил, их слаженность, высокий уровень подготовки позволяют гибко реагировать на реализацию Киевом замыслов. पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स बताती हैं कि यूक्रेन में हिमार्स जैसे सिस्टम को खत्म करने के लिए रूस ने ईरान से सैकड़ों ड्रोन लिए हैं और अब ये ड्रोन यूक्रेन की फौज पर हमला करने में काम आ रहे हैं। ईरान के पास ड्रोन के करीब 20 बड़े प्रोजेक्ट हैं और सभी बड़े कामयाब रहे हैं। घरेलू टेक्नोलॉजी या चीन को कॉपी करके तैयार किए गए ईरान के कई ड्रोन बहुत खतरनाक माने जाते हैं। इसका ये ड्रोन देखिए, नाम है गाजा। ईरान का ये ड्रोन फिलिस्तीन को उसका समर्थन भी दिखाता है। तमाम आर्थिक और सैन्य सौदों पर लगी पाबंदियों के बीच ईरान ने अपनी इतनी बड़ी ड्रोन फोर्स खड़ी कर दी है जिसने इसे पूरे पश्चिम एशिया में एक बड़ी ताकत बना दिया है। शाहिद 129, अबाबील, कर्रा, हदफ 3000, मुहाजिर, तूफान, यासिर, ईरान के ड्रोन की फहरिस्त बहुत लंबी है। इनमें सबसे खास बनकर उभरा है ईरान का शाहिद 136 ड्रोन, जो एक कामिकाजे यानी सुसाइड ड्रोन के रूप में मशहूर हो गया है। इसकी मल्टी लॉन्चिंग किसी को भी डरा सकती है। देखिए कैसे पहला ड्रोन लॉन्च होता है और उसके बाद दूसरा ड्रोन, फिर तीसरे ड्रोन का नंबर आता है। ऐसे ही कई ड्रोन एक साथ लॉन्च किए जाते हैं। फिर टारगेट का जो हश्र होता है वो आपके सामने है। ये तस्वीरें देखकर ही अमेरिका अब ईरान पर दबाव डालना चाहता है। वो ईरान के साथ तनाव कम करने के लिए इसे बड़ी शर्तों में शामिल करना चाहता है। अमेरिका जानता है कि ईरान और रूस के बीच में अगर हथियारों वाला रिश्ता खत्म हुआ तो यूक्रेन में पुतिन अकेले पड़ जाएंगे और इसका सीधा फायदा ज़ेलेंस्की यानी नाटो को होगा। ये तस्वीर देखिए जिसमें यूक्रेन का एक अफसर शाहिद 136 ड्रोन के मलबे को बहुत गौर से देख रहा है। ये ड्रोन यूक्रेन के लिए अब तक बहुत बड़ी मिस्ट्री बना हुआ है, क्योंकि ईरान ने इस बहुत ही सस्ते ड्रोन से यूक्रेन को ऐसा नुकसान पहुंचाया है जो ज़ेलेंस्की को बहुत महंगा पड़ा है। शाहिद 136 यानी पुतिन का हिटमैन अब और पावरफुल बन गया है। पुतिन का हिटमैन अब यूक्रेन की फौज को पिघला कर मार रहा है। पुतिन के हिटमैन को ईरान ने और पावरफुल बना दिया है, क्योंकि ईरान अब जो शाहिद 136 कामिकाजे ड्रोन सप्लाई कर रहा है उसका बस एक ही मकसद है, वो ये कि जब कभी ये आत्मघाती ड्रोन ज़ेलेंस्की के बंकर से टकराए तो उसे पिघला कर रख दे। कुल मिलाकर रूस का ये मैसेज बहुत साफ है कि पुतिन अब दुश्मन को पिघला कर मारेंगे। वो 0% रहम दिखाएंगे और इसके लिए उनका सबसे बड़ा हथियार एक बार फिर शाहिद ड्रोन साबित होगा, जिसे ईरान ने और भी घातक बना दिया है। शाहिद 136 ड्रोन ने इस युद्ध में उस वक्त बाजी पलटी जब लग रहा था कि पुतिन के हवाई हमले कमजोर साबित हो रहे हैं। तब ये ड्रोन पुतिन के लिए ऐसा पावर प्लस वाला टॉनिक बनकर आया और फिर ज़ेलेंस्की की फौज के परखच्चे उड़ने लगे। ये ड्रोन वॉरहेड के वजन के मुताबिक 1000 से 2000 किलोमीटर की रेंज तक वार कर सकता है। अब पश्चिमी मीडिया में बार बार रिपोर्ट किया जा रहा है कि शाहिद ड्रोन से और बड़ी तबाही मचाने के लिए पुतिन तैयार है। यूक्रेन के ओदेसा में गिरे शाहिद ड्रोन के मलबे को देखकर कुछ बातें सामने आई, जिसकी रिपोर्ट वॉशिंगटन डीसी तक भेजी गई। इस ड्रोन के वॉरहेड में कॉपर की 18 प्लेटें मिली। ये वॉरहेड जब फटता है तो उससे हाइपरसोनिक रफ्तार से तबाही होती है, यानी इस वॉरहेड में लगे छर्रे हाइपरसोनिक रफ्तार से टारगेट को तबाह करते हैं और ऐसा 360 डिग्री में होता है, क्योंकि ये वॉरहेड धमाके के बाद न सिर्फ अपने टारगेट को तबाह करता है बल्कि उसके चारों तरफ भी तबाही मचाता है। यही वजह है कि मोटी कंक्रीट की दीवारों के पीछे भी यूक्रेन की फौज मारी जा रही है और शाहिद ड्रोन का नया वर्जन यानी तेजाब की तरह पिघला देने वाला ड्रोन अब ज़ेलेंस्की का सबसे बड़ा डर बन चुका है। इशारा साफ है, पुतिन के बदले वाली आग अभी और भड़केगी। पुतिन ज़ेलेंस्की को क्राइमिया हमले के बाद अपना गुस्सा फिर दिखाना चाहते हैं। सवाल है कि क्या अगले सरप्राइज अटैक में ज़ेलेंस्की का बंकर पूरी तरह तबाह हो जाएगा? ज़ेलेंस्की के सीक्रेट अड्डे पर पुतिन के हिटमैन का हमला कैसे होगा? इसी पर अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और जर्मनी तक नाटो का हर देश बहुत गौर से सोच रहा है। देखा जाए तो पुतिन का युद्ध वाला कारखाना इस वक्त ईरान चला रहा है। यूक्रेन में होने वाले धमाकों के पीछे वाली तैयारी देखिए, आपके होश उड़ जाएंगे।
यूक्रेन में युद्ध के लिए रूस को ड्रोन सप्लाई करने वाला ईरान अब ताजिकिस्तान में ड्रोन फैक्ट्री खोल रहा है। इजरायल ने अपनी कंपनियों से कहा है कि वो लंबी दूरी वाले स्टेल्थ ड्रोन बनाए। जेलेंस्की ने भी डिमांड रखी है। जेलेंस्की को अब नेवी वाले ड्रोन चाहिए और उन्होंने 10-20 नहीं 100 से ज्यादा ड्रोन की डिमांड रख दी है। रिपोर्ट्स ऐसी मिलती रही हैं कि रूस अपने नए सैनिकों को ईरान के ड्रोन्स की लगातार ट्रेनिंग दे रहा है। इस बात ने नाटो को भी हैरान कर दिया था। रूस की फौज को जिन ड्रोन के लिए ट्रेनिंग दी गई उसमें मोहाजिर 6, शाहिद 129 और शाहिद 191 ड्रोन भी शामिल हैं। ये ड्रोन सर्विलांस के साथ दुश्मन पर बम गिराने का काम कर सकते हैं। इनमें शाहिद 136 वाकई बहुत खतरनाक ड्रोन है जो अकेले हमला नहीं करता बल्कि एक साथ कई ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं। ये आत्मघाती ड्रोन है। इन्हें ईरान का कामिकाज़े ड्रोन कहा जाता है जो यूक्रेन की हर पोजीशन पर अटैक कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में ईरान एक बड़ी ड्रोन शक्ति के तौर पर उभरा है और पुतिन ने इसका सही वक्त पर सबसे बेहतर इस्तेमाल किया है, जिससे अमेरिका और पूरा नाटो भी घबराने लगा है।